हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज क्लास 7 के लिए नई एक्सरसाइज 12D लेकर यहाँ पर आए हैं। इसका हल करना है, इसको सॉल्व करना है। इसमें त्रिभुज से संबंधित फार्मूले लिखे हुए हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे पहला फार्मूला दिया है कि त्रिभुजाकार छेद का क्षेत्रफल, यानी जब त्रिभुज का मतलब होता है 3 भुजाओं से जो आकृति बनी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इन फार्मूलों का प्रयोग किया जाता है। इसमें लिखा है त्रिभुजाकार छेद का क्षेत्रफल होता है बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार का मतलब जिस पर त्रिभुज बना है, और ऊंचाई जो बीच का हिस्सा यानी ऊंचाई होती है संगत ऊंचाई, इसका गुणनफल बराबर क्षेत्रफल के होता है। 1/2 गुणे आधार गुणे संगत ऊंचाई बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें आधार अगर ज्ञात करना है तो त्रिभुज का आधार बराबर है 2 गुणे त्रिभुजाकार छेद का क्षेत्रफल बटे संगत ऊंचाई। अगर ऊंचाई यदि ज्ञात करनी है तो त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 2 गुणे त्रिभुजाकार छेद का क्षेत्रफल बटे संगत आधार। इस प्रकार से इन फार्मूलों की सहायता से हम इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले इसमें क्रम संख्याएं दी हैं, त्रिभुज का आधार, त्रिभुज की ऊंचाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो इसमें डॉट डॉट जो स्थान दिए हैं इनको ज्ञात करना है। तो सबसे पहला नंबर, इसमें त्रिभुज का आधार दिया है 4.2 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी हुई है 2.1 सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहला हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर हल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे संगत ऊंचाई। तो यहाँ पर 1/2 गुणे आधार कितना दिया है 4.2, 4.2 गुणे ऊंचाई कितना है 2.1, 2 से 4.2 को भाग करेंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी 2.1 गुणे 2.1। और जब इसका गुणा करेंगे तो 21 गुणे 21 कितना होता है 441, और 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 4.41 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ भरा जाएगा 4.41 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल हो जाएगा पहले का। इसी प्रकार दूसरा इसमें दिया है त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 है। ठीक, तो फार्मूला यही प्रयोग यूज किया जाएगा। दूसरा है, दूसरे का 1/2 आधार कितना दिया है 10 दिया है और ऊंचाई दी है 8। इसको सॉल्व करना है तो 2 पंचे 10 यानी 5 गुणे 8 बराबर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेकेंड का क्षेत्रफल निकल आएगा यहाँ पर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरा नंबर, इसमें आधार ज्ञात है और क्षेत्रफल ज्ञात है। यहाँ पर ऊंचाई निकालनी है तो ऊंचाई का फार्मूला ये है, तीसरा नंबर वाला फार्मूला इसमें यूज किया जाएगा। तीसरा, त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे आधार। तो 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 12.8 बटे आधार कितना दिया है 6.4। सबसे पहले यहाँ दशमलव से दशमलव कैंसिल कर देंगे क्योंकि एक अंक पर दशमलव है। अब हो जाएगा ये 2 गुणे 128 बटे 64। अब 64 दूना 128 यानी 2 गुणे 2 बराबर 4 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगी।
इसी प्रकार दूसरे चौथा नंबर, इसमें दिया है आधार 12 है, क्षेत्रफल 36 है, उसमें भी ऊंचाई ही ज्ञात करनी है। तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसमें भी 4 नंबर है, 2 गुणे क्षेत्रफल दिया है 36 और आधार दिया है 12 सेंटीमीटर। तो 12 और 36 का भाग कर देंगे तो 12 3 36, यानी 2 गुणे 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। इसमें ऊंचाई आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब 5वां नंबर, इसमें आधार ज्ञात करना है, ऊंचाई और क्षेत्रफल पता है यानी ज्ञात है। तो इसमें भी आधार वाला सूत्र लगाएंगे, जो होता है कि त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार बटे ऊंचाई, ऊंचाई। इस प्रकार से ये सूत्र हो जाएगा ऊंचाई का। ये 5वां नंबर है। तो इसमें आधार ज्ञात करना है, 2 गुणे क्षेत्रफल दिया है कितना 12 और ऊंचाई कितनी दी हुई है 4 दी हुई है। तो 4 लिख देंगे, 4 3 12, यानी 2 गुणे 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। ये निकल आएगा त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर। अब अगला, इसमें भी आधार ज्ञात करना है और यहाँ पर ऊंचाई और क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो इसमें भी हो जाएगा 2 गुणे क्षेत्रफल दिया है 42 और ऊंचाई दी हुई है 10.5, 10.5। अब नीचे तो दशमलव है तो इसको हटाएंगे तो ऊपर क्या होगा, 1 0 बढ़ जाएगा इस प्रकार से। तो फिर हो जाएगा 2 गुणे 420 बटे, अब इसका भाग करते हैं तो 105 को अगर हम डायरेक्ट काटेंगे तो 4 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। 105 चौको 420, तो 2 गुणे 4 बराबर 8 सेंटीमीटर आधार इसमें निकलेगा। अब अगला 7 नंबर, ये 6 नंबर था। 7 नंबर, इसमें दिया है 1 सेंटीमीटर आधार है और ऊंचाई है 2 F सेंटीमीटर। क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। क्षेत्रफल 7 नंबर, 1/2, आधार कितना है x है और ऊंचाई कितनी दी हुई है 2x। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x गुणे x, यानी आ जाएगा x² सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकल आएगा x² सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन, इसमें दिया है एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार बताइए। इसमें क्षेत्रफल पता है और क्या पता है, ऊंचाई पता है। तो यहाँ पर आधार निकालना है तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो इसको लिखते हैं हल। पहले जो दिया है उसको ले लेते हैं। दिया है ऊंचाई, ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आधार निकालना है तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज का आधार बराबर 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे ऊंचाई, ऊंचाई। तो 2 गुणे 48 बटे 8, तो 8 छंग 48, यानी 2 गुणे 6 बराबर 12 सेंटीमीटर निकल आएगा इसका आंसर।
यानी त्रिभुज का आधार कितना होगा 12 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर, एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 2 गुनी हो तो त्रिभुज से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है। इसमें दिया है त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है आधार से 2 गुनी है। ऊंचाई बराबर 2 गुणे आधार, तो फिर हो जाएगा 2 गुणे आधार कितना 5 है, तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो ऊंचाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब निकालना है क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे आधार है 5, ऊंचाई है 10, तो 2 पंचे 10 यानी 5 गुणे 5 बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है कि निम्नांकित त्रिभुजाकार क्षेत्रों के क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए जबकि उनके आधार और संगत ऊंचाई ज्ञात हैं। यहाँ पर आधार और ऊंचाई दी हुई है और क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें 4 भाग हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम पहले का क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहला हल नंबर 4, हल 4। ठीक, इसका पहला निकालना है। इसमें आपको क्या पता है, आधार ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार और गुणे संगत ऊंचाई। ये फार्मूला हमने लिखाया था, इसमें इसी का प्रयोग करना है। तो 1/2, ठीक, आधार कितना दिया हुआ 15, ऊंचाई कितनी है 8, तो 15 गुणे 8, 2 चौको 8, तो हो जाएगा 15 गुणे 4, ठीक, बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल निकल आएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरा, इसमें आधार कितना दिया है 7.5 और ऊंचाई दी हुई है 4। ठीक, इसका भी प्रयोग हम सीधा फार्मूले में करेंगे। तो दूसरा नंबर 1/2, आधार कितना दिया है 7.5, आधार की जगह आधार लिख लेते हैं 7.5, और ऊंचाई कितनी दी हुई है 4। ठीक, अब इसमें ऊंचाई को भाग करेंगे तो 2 दूना 4, 7.5 गुणे 2, इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 7.5 यानी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15। ठीक, तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब तीसरा इसी प्रकार, इसमें आधार कितना है 1.5, ऊंचाई कितनी है 0.8, दोनों 21 सेंटीमीटर दी हुई हैं। तो यहाँ पर तीसरा बराबर 1/2, आधार कितना है 1.5 गुणे ऊंचाई कितनी दी हुई है 0.8। ठीक, तो हो जाएगा 1.5 गुणे 2 से भाग करेंगे 4
0.4, जब इसका गुणा करेंगे तो 15 चौको 60, ठीक। और एक अंक का दशमलव एक अंक यानी 2 अंक बाद दशमलव लगा देना है तो आ जाएगा 0.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका नंबर 3 का। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब अगला नंबर, इसमें आधार कितना है 32 है, ऊंचाई कितनी 105 है, तो इसका भी क्षेत्रफल इसी फार्मूले से निकाल लिया जाएगा। तो इसमें लिखेंगे 1/2, आधार कितना है 32, क्षेत्रफल संगत ऊंचाई कितनी है 105, तो 2 और 32 डिवाइड हो जाएगा 16 बार में, तो 1 कम 2 और 2 16 32, तो 16 गुणे 105, इसका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 पंचे 80 का 0 यानी 8 और 16 1 कम 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इस 4 नंबर का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएंगे। अब आगे देखिए अगला नंबर, इसमें आकृति दी हुई है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इन आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 5 नंबर, इसमें फर्स्ट नंबर में ये आकृति दी हुई है, इसमें 6 सेंटीमीटर एक भुजा है, दूसरी 8, तीसरी 10, इसमें कोण 90 अंश। 90 अंश का कोण जो भुजा बना रही है और जिस पर कोण बनता है उसको हम आधार कहते हैं, और ये जो भुजा होगी 90 अंश यानी समकोण त्रिभुज, तो ये हो जाएगी संगत ऊंचाई, ठीक। 90 का कोण बनाती हुई भुजा क्या होगी लंब होगी, लंब को क्या कहेंगे ऊंचाई कहेंगे, तो ये हो जाएगी ऊंचाई और ये 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम आधार बराबर है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर है 8 सेंटीमीटर। ये चित्र से दिया है। अब क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे संगत ऊंचाई बराबर 1/2, आधार कितना है 6, ऊंचाई कितनी है 8, तो 6 यानी 3 गुणे 8 बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। फर्स्ट आकृति का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी प्रकार दूसरी आकृति देखिए, यहाँ पर ये जो 8 सेंटीमीटर भुजा दी हुई है ये लंब है इस भुजा पर, ठीक। तो जो ये लंब है इसका मतलब ये ऊंचाई है, और जिस पर ये कोण बन रहा है ये क्या कहेंगे, इसको आधार कहेंगे। यहाँ पर आधार को 2 भागों में बांटा गया है, भुजा 2 भागों में बांट रही है, तो ये पूरा प्लस कर लेंगे, ये भुजा प्लस कर लेंगे तो ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पहले लिखते हैं, दूसरा नंबर है आधार हो जाएगा 12.5 और 12.5, इसका प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा प्लस 12.5, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक। अब इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे इसमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई, तो 1/2 आधार 25 और ऊंचाई कितना है 8, 2 चौको 8 यानी 25 गुणे 4 बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरी आकृति, इसमें आधार 15 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें भी फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर, आधार कितना है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई
ऊंचाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक, बराबर 1/2, ये तीसरा नंबर है, तीसरी आकृति का क्षेत्रफल, गुणे आधा कितना है 15 और ऊंचाई कितनी है 10, 2 पंचे 10, यानी 15 गुणे 5 बराबर 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तीसरी आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि इसका क्षेत्रफल होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है कि एक सड़क के किनारे एक त्रिभुजाकार यातायात बोर्ड लगा है जिस पर आगे स्कूल लिखा है। यदि संकेत बोर्ड की भुजाएं क्रमशः 60 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एवं 100 सेंटीमीटर हैं तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर ऊंचाई नहीं ज्ञात है हमको, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं, जिसको हम S से लिखते हैं, ठीक। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक, S बराबर तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो अर्ध परिमाप मतलब बटे 2 कर देंगे, ठीक। तो हो जाएगा 240 बटे 2, यानी आ जाएगा 120 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं भुजाएं A बराबर 60, ये भुजा हैं, B बराबर 80 और C बराबर 100 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। इसको हीरोन का सूत्र भी कहते हैं, इसको आगे आप लोग पढ़ेंगे भी। तो इससे हम क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर S कितना निकला 120, फिर 120 माइनस 60, 120 माइनस B कितना 80 है, फिर 120 माइनस 100, ठीक। अब यहाँ पर इसको हल करते हैं तो 120, इसमें कितना बचेगा 60, यहाँ पर कितना बचेगा 40 और यहाँ पर 20, ठीक। अब इसका क्या करना है, इसको छोटे छोटे टुकड़े बना दे क्योंकि इसका वर्गमूल निकालना है। तो 120 को हम लिखते हैं 120 गुणे 60 को भी ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पर हम 20 गुणे इसको बदल लेंगे, 20 गुणे 2 गुणे 20 और 20, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 60 दूनी 120, क्या बन जाएगा 120 गुणे 120 और 20 गुणे 20। इस प्रकार से हमने जोड़ों में संख्या बदल ली। अब वर्गमूल निकालने क्या करते हैं, 2 अंक का जोड़ा बनाते हैं, ठीक। उसमें से एक संख्या क्या होगी, कॉमन हो जाएगी और इसी का गुणा कर देना है, जो गुणा पर आएगा वही क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 12 दूनी 24, 0 यानी 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस फार्मूले को भी लिख लीजिए आप लोग, ये आपको आगे भी काम देगा। इस प्रकार ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हुई।